नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार निरालो राजस्थान चैनल से। कल जैसा कि हमें पता है 360 गांव की पंचायत देवलाइन मोड़ पे हुई थी। वहीं से कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ पांचना बांध पर बैठे हुए हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं कि कल वहाँ क्या निर्णय लिया गया। तो साहब, आपका शुभ नाम? राम नरेश गुजर एडवोकेट। अच्छा जी। सर का नाम नरेश गुजर एडवोकेट जी हैं और ये हमें बताएंगे। सर बताइए, कल वहाँ पर क्या निर्णय लिया गया, महापंचायत जो हुई थी 360 गाँव की? जो वहाँ पर जो पंचायत हुई थी, इसमें ये है कि जो ये जो नदी है प्राकृतिक रूप से हजारों साल पहले बहती थी। यहाँ हम जो बैठे हुए हैं ना, पांचने बांध पर, यहाँ से चालू हुई श्री महावीर जी जैन तीर्थ और भरतपुर घड़ा, तो वहां से फिर यमुना नदी में मिल जाती थी। गंभीरी नदी है। हाँ, गंभीर नदी। इस जगह पर पांच नदी आके मिलती हैं: हटा, माची, बरखेड़ा, भद्रावती, भैंसावट। यहाँ पांचने पे वो आके मिल जाती है। पहले ये जो नदी थी, यहाँ पर पहाड़ हैं करौली के आसपास, इनमें जगह जगह जब वर्षा होती तो झरना चलते थे। ये नदी 12 मास बहती थी, जब ये वो बांध नहीं बना था उससे पहले। ये जो फिर आगे चल के गंभीर नदी के नाम से जानी जाती है। 1972 में एक भयंकर बाढ़ आई थी। इधर ये जो गंभीर नदी, उधर बाण गंगा, दोनों नदी भरतपुर में आके मिल जाती है। भरतपुर में जब बाढ़ आई थी, भरतपुर डूब में आ गया था। सरकार की ये योजना थी कि क्यों नहीं हम इन दोनों नदियों पर छोटे छोटे बांध रोक दें और दोनों साइड को नहर निकाल दें, जिससे किसानों की सिंचाई हो जाए, पानी बांधों भर जाए, भरतपुर डूब में नहीं आवे, जनता अपनी जगह पे चले जाए। मात्र इतना उद्देश्य था। लेकिन फिर क्या होता है कि इस नदी पे, गंभीर नदी पे, पास में ही करौली के पास में दरक्षी घाटा है, गुड़गांव के पास, ये पांचना बांध है। पांच नदियों के संगम पर इधर कंजोली बांध है, इधर ब्याने के पास एक ब्याना बांध है। इनका निर्माण होना था, जिनकी भराव क्षमता 625 MCFT एवं डेड स्टोरेज। जब पानी जब निकल जाता है बांध में से, तो शेष पानी रहता है, वो डेड स्टोरेज कहलाता है। 20 MCFT था। तब क्या होता है कि उन बांधों का निर्माण नहीं करके ब्याना, द्रक्षी घटा, कंजोली, अकेले पांचना बांध का निर्माण कर दिया, जो हम इस जगह पर भी बैठे हुए हैं, पांचना बांध। इसकी भी भराव क्षमता 625 MCFT, यानी एक मकान की जो ऊंचाई होती है, इतनी भराव क्षमता थी। और इस पांचने बांध से जो आज ये पांचने वाले बैठे हुए हैं, यदि उस टाइम नहर निकल जाती थी दोनों साइड को, आप देखो इस साइड में करीबन 15-20 किलोमीटर आगे से ये नहर जा रही है, और 15-20 किलोमीटर आगे जाके नहर निकाल दी, और यहाँ आसपास कोई भी नहर नहीं निकाली। आप देख सकते हैं पांचने के आसपास जो बैठे हुए हैं पांचने वाले, इसीलिए बैठे हुए हैं कि हमें भी नहर दी जाए और हमें भी पानी दिया जाए, क्योंकि जो जमीन गई है ये उन लोगों की नहीं है। ये जो है यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं, उनकी जमीन गई है। डूब में भैंस भी मरती है, आदमी भी मर जाते हैं। और फिर उस साइड में नहर निकाल के उस एरिया को कमांड एरिया दे दिया गया नाम, जिसमें करीबन गांव तो 35 एक आते हैं, लेकिन जो मुख्य फायदा है वो 3-4 गांव को ही होता है। शेष गांव तो नाम मात्र के हैं। और ये नहर भी आगे जो जगदीश जी का मंदिर है कैमरी में, इधर मोहनपुरा है, भैंसवा है, आगे होदा हेली है, तेज गांव है, वहाँ आगे तक जानी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जो यहाँ के राजनीतिक जो लोग हैं, जो अधिकारी वर्ग के जो लोग हैं, उनने कहीं नहीं जाने दी नहर। मात्र 2-4 गांवों के लिए ही फायदा उन नहरों को। जब से बांध रुका है 77 के बाद में, तब से और 2006-7 तक उन्हीं लोगों को फायदा हुआ है। और गंभीर नदी में जब से बांध रुका है, तब से आज तक गंभीर नदी में पानी नहीं छोड़ा गया। कोई भारी वर्षा होती है तब वो पानी जाता है, या फिर कभी कभी जो महावीर जी पड़ता है यहाँ से 20-30 किलोमीटर आगे, उसके लिए खोल देते हैं, उससे आगे जाने नहीं देते हैं। अब क्या होता है कि
पांचड़ी जो बांध था उसमें पानी कम भरता था, तो भराव क्षमता कम थी, नहरों में पानी नहीं जाता, कम जाता। तो यहाँ के जो स्थानीय जो नेता हैं, जो अधिकारी थे नहरों वाले, उन्हें क्या किया, इसकी भराव क्षमता बढ़ा दी, यानी 2100 MCFT कर दी। 3.5 जो मकान की जो होती है ना हाइट, इतनी कर दी। अब बताओ नदी को पानी कहाँ से जाएगा, नदी तो ब्लॉक हो गई। तब भरतपुर वालों को पता चला कि इस बांध की ऊंचाई क्षमता बढ़ा रहे हैं, जो भराव क्षमता है ना उसको बढ़ा रहे हैं। तब उन्होंने मना किया घड़ा वालों ने कि भैया ये अंतर्राष्ट्रीय घड़ा पक्षी विहार है, आप इसको ही भराव क्षमता मत बढ़ाओ। यदि नदी में पानी नहीं आया तो ये घड़ा है ना जो खत्म हो जाएगा। और वास्तव में आज ये घड़ा है जो बिल्कुल खत्म है। लेकिन यहाँ के जो नेता लोग थे वो नहीं माने, क्योंकि 8-10 गांव जो नहर वाले, जो कमांड एरिया वाले जो पानी मांग रहे हैं ना, उनके नेता लोग जैसे नाम बताएंगे? नाम तो साहब देखो, यहाँ पुराने जो नेता हैं, नमो नारायण जी थे सांसद, और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी थे सांसद थे, MLA थे। और इनके तो साहब देखो अधिकारी वर्ग है, इनका अधिकारी वर्ग है। अभी कोई काम पड़ता है कमांड एरिया के लिए तो सब नेता सब अधिकारी इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि वो नंदी क्षेत्र से जीतते हैं। यहाँ से लगा पांचने से भरतपुर तक 10 MLA हैं, सपोटरा, करौली, टोडा भीम, हिंडौन, महुआ, वैर भुसावर, गंगापुर, ब्याना, धौलपुर में राजा खेड़ा और भरतपुर 8-10 MLA हैं। 4 MP है इस क्षेत्र पर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर एक ही MP है, और भरतपुर और दौसा 4 MP हैं। करीबन 14-15 उप जिला कलेक्टर हैं और 5 जिला कलेक्टर हैं। लेकिन कोई जो स्थिति है स्पष्ट वो नहीं बताता है। तो ये है कि 2 जातियों में झगड़ा करवा दो और आपस में इनको राजनीति सीख लो। इसके बाद में जब भरतपुर ने मना किया, लेकिन कुछ क्षमता इनने नहीं रोकी, कुछ बड़ा क्षमता बढ़ा दी। तब क्या होता है कि अब्दुल रहमान केस में उन्हें याचिका दायर करी हाईकोर्ट में भरतपुर वालों ने। तो 2004 में उसमें आदेश आए कि भाई जो नदी नाले हैं इनको अतिक्रमण मुक्त करो और 2047 की जो स्थिति है उसको यहाँ पर लागू करो। तब गवर्नमेंट ने आदेश दिए थे 5 का पानी घड़ा के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पास में एक नंदी बाबा है जो कैंसर हो जाता है फर्स्ट स्टेज में किसी भाई को, उसको ठीक कर देता है। यहाँ से बस 3 किलोमीटर आ गए हैं। उसमें यहाँ जात थी ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई गुजर मीणा वगैरह या XYZ अदर जाति कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर जो स्थानीय जो नेता थे, वो 2-4 नेता थे, वो तो उनके नाम तो क्या वो तो सबको पता है। जो आवाज सुन रहे हैं ना वो नेता को खूब पता है, जहां से मेरी आवाज सुन रहे हैं कौन नेता था कौन नहीं था, उनको सब पता है। और वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने एक आवाज लगाई कि भैया देखो खेत का पानी खेत में और जिले का पानी जिले में रहेगा, करौली का पानी भरतपुर नहीं जाएगा। 2004 में उन लोगों ने, राजनेताओं ने, जो इस 5 का पानी घड़ा के लिए जाता वो रुकवा दिया 2004 में। अब ये लोग कहते हैं कि नहीं 5 ने तो भैया 2006 में रोको, 5 ने तो भैया 2004 में रोक दियो। भाई यदि हमारी कोई गलती हो तो सही बात। फिर 2004 में जब पानी रोक दिया, उसके बाद यदि ये लोग नेता लोग, अब देखो कितनी बड़ी गलती कर गए, ये नेता लोग इस पानी को नहीं रोकते 2004 में, तो जुलाई अगस्त कभी भी 12 महीने में एक बार भरतपुर के लिए पानी पहुंच जाता। सो जो शेष पानी बचता वो नहरों के लिए चले जाता। इन लोगों ने नदी का भी पानी रोक दिया और नहरों के लिए जो जाता ने वो भी रुकवा दिया। अब जब जो विधान बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, उन कानून बनाने वालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी है भाई, उनने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। अब वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश है। भैया हाईकोर्ट का आदेश तो 2004 में भी आया, कानून तो आपने ही तो बनाए, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि आदेश है हाईकोर्ट का इसको खोलो। जनाबी आदेश था, आप कानून बनाते हो, MP सेंटर में कानून बनवाता है, MLA राजस्थान में कानून, स्टेट में कानून बनवाता है।
तो आप कानून के क्यों भी आते हो? चलो कोई बात नहीं उसमें। फिर क्या होता है, उसके बाद में इन लोगों को जहाँ वर्षा की कमी, पानी की कमी, इस जगह पे जहाँ हम खड़े हुए हैं आप देखो पानी भरा हुआ है 4 फुट। बगल में गांव है पहाड़ी, गुडला जिसको कहते हैं। इसमें आप यदि बोर काटते हो, जमीन में ट्यूबवेल लगाते हो, तो यहाँ आपको एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। करीबन 100, 150, 200 फुट तक है ना, कोई पानी नहीं है, जबकि पानी भरा हुआ है। तो इनकी मांग तो वाजिब है भाई, बगल में पानी भरा हुआ है और इनके पीने के लिए पानी नहीं, खेती के पानी नहीं। यदि अधिकारी आके देखे, कोई कलेक्टर साहब या उपजिला कलेक्टर, यदि वो सर्वे करे तो इनको पानी पीने के लिए नहीं, जबकि खुद पानी भरा हुआ है। तो देखो 4 फुट पानी भरा है, तो इनकी मांग तो वाजिब है। और फिर जो नेता लोग जो आज कमांड एरिया के लिए पानी की मांग कर रहे हैं, उनने तो आवाज लगाई थी 2004 में, खेत का पानी खेत में चलेगा, पानी जिले में। तो ये भाई लोग जो बैठे हुए हैं पांचने पे, यही तो कह रहे हैं भाई हमारे खेत को पानी पहुंचा दो और पानी आप कहीं भी ले जाओ। कोई गलत थोड़ा कह रहे हैं भाई, खेत का पानी खेत में रहेगा, जिले का पानी जिले में। तो ये तो करौली जिला है, जो पानी तो माधोपुर जिले के लिए जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भाई मांग ही तो कर रहे हैं। मांग तो उनने ही तो उठाई थी, जिले के पानी जिले में और खेत के पानी खेत में। तो इनकी मांग वाजिब है। तो आपके मुताबिक पानी का सबसे पहला हक 39 गांव का होना चाहिए। हाँ, यदि नहर बन जाती है तो 39 गांव का है। अब यदि नहर नहीं बनती है, जब तक नदी का है फर्स्ट तक। हाँ भाई, यदि नहर बन जाती है तो फर्स्ट में हक इनका है। हाँ, और जब तक नहर नहीं बनती है तब नदी का है। हाँ, इसके बाद में यदि पानी है इसमें, तो भाई नहर को जाओ कहीं भी, कोई मना नहीं करते हैं। और इन 5 वालों ने कभी भी नदी के लिए पानी की मना नहीं की, जबकि इनको बदनाम कर रहे हैं। आप भरतपुर जाके पूछो भैया पानी उन्होंने बंद कर रखा है, और यार भैया 5 वालों ने कर रखा नहीं। 5 वालों ने पानी बंद नहीं किया। हमारे जो नदी का पानी है वो कमांडो वालों ने बंद किया है 2004 में। अभी कोई भी अधिकारी यदि गंभीर नदी के लिए पानी खोलता है तो MLA, MP, मिनिस्टर, बड़े बड़े अधिकारी के फोन आ जाते हैं कि नहीं पानी नदी के लिए नहीं जाएगा। तो आप बताओ पानी बंद किसने किया है नदी का? और आज भी कौन बंद कर रहा है नदी के पानी को? कमांड एरिया वाले, जो उनके MLA हैं, जो MP हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS, संभाई आयुक्त वगैरह, वो नदी के पानी को रुकवा रहे हैं। कमांड एरिया वाले कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के अनुसार पानी हमें मिलना चाहिए। नहीं, कोर्ट के आदेश तो हमने भी, जो नदी है उसमें भी हमने याचिका लगा रखी है, तो उसमें भी तो आदेश है कि 5 के पानी नदी के लिए खोलो। और 2004 में भी तो आदेश आए थे भरतपुर के लिए कि नदी का पानी खोल दिया जाए घड़ा के लिए। तब इन्होंने वो आदेश क्यों नहीं माने? जो कमांडे वाले कह रहे हैं कि भैया कोर्ट का आदेश है, ठीक है कोर्ट का आदेश है, वो सर्वोपरि है, लेकिन वो आदेश इन्हें क्यों नहीं माने साहब? 2004 में जो भरतपुर पानी जा रहा है रुकवा दिया, वो क्यों नहीं माने? भाई वही कोर्ट है, कोई अलग थोड़ा है, वही हाई कोर्ट पहले साल हुई है। तो गलती इनकी है, नहीं कि हमारी या कोई दूसरे की। फिर हमने भी याचिका लगा रखी है हाई कोर्ट में, उसमें भी आदेश है कि 5 का पानी गंभीर नदी छोड़ दिया जाए। अब कोई भी अधिकारी यदि हमें लिखित में दे दे कि हमने गंभीर नदी के लिए पानी छोड़ दिया, जब से 5 बांध का निर्माण हुआ है, तो गंभीर नदी क्षेत्र की जनता बिल्कुल शांत हो जाएगी। लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने गंभीर नदी के लिए जब से 5 बांध रखा है तब से एक बूंद पानी नहीं छोड़ा। यदि कोई भारी वर्षा होती है तब पानी छोड़ते हैं, जिसमें कम से कम 150 तो बच्चे, बूढ़े, जानवर, भैंस, ऊंट, भेड़ बकरियां मर जाते हैं। खेती बाड़ी जब एकदम पानी छोड़ते हैं, ज्यादा भर जाता है, तब जन हानि, धरती का नाश, मतलब तरह तरह की हमें आपदा होती है। और फिर क्या होता है, महावीर जी के लिए खोलते हैं तो महावीर जी से आगे पानी को नहीं जाने देते। महावीर जी तक ही ठहरा देते पानी को। मेरा गांव महावीर जी से 15 किलोमीटर आगे है। महावीर में पानी भरा रहता है, मेरे गांव में नदी में भूड़ रहती है। क्या रहती है? भूड़। हाँ, तो कोई अधिकारी यदि मुझे बता दे कि हमने जब से 5 बांध बना है तब से गंभीर नदी में, चलो 1-2 बेर की तो मैं नहीं कहूँ, वो जो अपवाद होते हैं 1-8 बार की तो आप नहीं कहते हैं, लेकिन वो अपवाद होते हैं। यदि कोई भी अधिकारी ये कह दे कि जब से 5 बांध का निर्माण हुआ है
तब हमने नदी को पानी छोड़ा है, तो हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। नदीवाड़े, पांचने वाले नहीं, पांचने वाले की तो मांग है, ये तो इनकी नहरों के लिए जब तक न्यायी आंदोलन करते रहेंगे और इनको हमारा समर्थन मिलता रहेगा। नदी क्षेत्र है ना, लगा करौली से और भरतपुर तक इनको हमारा समर्थन मिलता रहेगा। लेकिन हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे यदि कोई अधिकारी मुझे बता दे कि हमने गंभीर नदी के लिए तब तक पानी छोड़ा है। ठीक है, महावीर जी मेले के लिए गंभीर नदी का पानी खोला गया, पांचने का पानी गंभीर नदी के लिए खोला गया, तो पांचने का पानी गंभीर नदी के लिए सिर्फ महावीर जी के लिए खोला गया है, न कि गंभीर नदी के लिए। बताओ कितना अन्याय हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है। कमांडो एरिया हाँ। के 15 बांध बन चुके हैं महावीर जी के भीतर भीतर पे। हाँ, फिर इतना पानी रोक रखा है इन लोगों ने। हमारा महावीर जी को जब पानी खोलते हैं जैनियों के लिए, मंदिर के लिए, तो इसके बीच में कमांडो एरिया के 10 बांध मुदे हुए हैं, पानी वहीं रोक लेते हैं कमांडो वाले, एरिया वाले। आगे भी ताजपुर है, मूडिया गांव पड़ते हैं, वहां से पहले पहले बहुत बंदा इन लोगों ने मुंह रखे हैं पानी के, छोटे छोटे एनीकट, तो पानी आगे निकलता ही नहीं गंभीर नदी को। ये है। फिर 2011 में उसमें किसी एमएलए साहब ने, भरतपुर वाले ने पूछा, भाई पांचना बांध के जो पानी है ना, इसको गणा के लिए छोड़ दो। तब कांग्रेस सरकार थी 2011 में। अब कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि वो आंदोलन कर रहे हैं इधर कमांड एरिया के लिए। तब उन्होंने ये बोला था, गवर्नमेंट ने 2011 में, कि पांचवें बांध का पानी गंभीर नदी में नहीं छोड़ा जाएगा गणा के लिए, क्योंकि गंभीर नदी कमांड एरिया में नहीं आती। यदि गंभीर नदी कमांड एरिया में नहीं आती तो यहाँ से जब पानी चलता है भरतपुर के लिए, तो भरतपुर तक ही जाओ, यमुना तक जा रही नदी, तो लगा पांचने से और जहाँ यमुना नदी करीबन 240 किलोमीटर दूरी, ये पूरा कमांड एरिया है। अब यदि आप इसको गंभीर नदी को कमांड एरिया नहीं मानते, इसमें दीवार खड़ी कर दो। भाई जो ये गेट लगा रखे हैं ना, आप पांचने में देखो सामने गेट है, 7 गेट लगा रखे हैं। इन 7 गेटों को बंद करके ये दीवार खड़ी कर दो, और जहाँ पानी की जरूरत है कमांड एरिया या कहीं भी वहां जाने दो। भाई हम तो हमारी जो दुख सुख जो है, भूखे प्यासे मर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। इसके बाद में आप देखो हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। पूरा क्षेत्र बटा हुआ है, 10 एमएलए, 4 एमपी, यहाँ से भरतपुर तक। फिर घना वालों ने क्या किया कि भैया यहाँ से हमें पानी नहीं मिलेगा। तब उन्होंने 56 करोड़ 20 लाख रुपया में मात्र 17 किलोमीटर दूरी गोवर्धन ड्रेन में वहां से पानी लाए घना के लिए। 17 किलोमीटर दूरी है, 56 करोड़ 20 लाख रुपया। जबकि आप देखो चंबल की दूरी मात्र 8-10 किलोमीटर है। जो इस पांच में यदि पानी आता है ना, तो 8-10 किलोमीटर है चंबल से दूरी बस। फिर एक नदी आती है भद्रावती, उसमें डल जाती है। इस पांचने में यदि पानी आता है चंबल का, इसमें यदि पानी आता है चंबल का पांचने में, तो बीच में वन विभाग एनओसी नहीं देता है, सिर्फ पांचने के लिए। इधर ये घड़ियाल अभयारण्य, मगरमच्छ, वो मर जाते हैं। लेकिन आप देखो विडम्बना, हम ही वोट देते हैं, हम एमपी बनाते हैं, उनको एमएलए बनाते हैं, हमारे वोट लेके फिर जातिवाद करते हैं। उसी जगह पे जहां पहुंचने के लिए एनओसी नहीं मिलती, घड़ियाल है, घना पक्षी, उन्हीं उसका घड़ियाल जो अभयारण्य है, उसमें मगरमच्छ मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, अंडे खराब हो जाते हैं। और जब वही पानी पाइपलाइन के द्वारा, सामने अभी ये रोड, मेन रोड है, इधर रोड है, इधर कैला देवी के लिए रोड है, इधर धौलपुर के रोड है, उसमें पाइपलाइन जा रही है। जहां से पहुंचने के लिए पानी आता है उसमें तो एनओसी नहीं देती गवर्नमेंट, वन विभाग की, और घड़ियाल मरते हैं। और वही पानी जब सवाई माधोपुर तो 52 वास के लिए जाता है 800 करोड़ रुपया में। कितने में? 800 करोड़ रुपया में। जब गवर्नमेंट एनओसी भी दे देती है, वो एक भी बच्चा घड़ियाल का या अंडे नहीं मरते हैं। अब देखो हमारे साथ कितने अन्याय हो रहे हैं। और साहब गुर्जर समाज को बदनाम करते हैं, गुर्जर नक्सली हैं, गुर्जर बदमाश हैं। अरे गुर्जर कहाँ, ये तो सब जाति का गांव है साहब।
नंदी क्षेत्र पे जहाँ मैं रहता हूँ, वो कोई गुजर एरिया है, हाँ मैं गुजर समाज से हो सकता हूँ, मैं मैना समाज से हो सकता हूँ, मैं जाट समाज से हो सकता हूँ, लेकिन मेरे गांव में मेरे जो नंदी क्षेत्र है उसमें सब समाज रहते हैं साहब, 36 कौम रहती है। 36 कौन है? कौन कहता है कि गुजर का आंदोलन है? ये तो आपस में जातिवाद करवा रहे हैं। फिर आप देखो 800 करोड़ रुपया में सवाई माधोपुर बावनवास पानी पहुंच जाता है इस चंबल से, और वही पानी यदि पांचने में आता है तो उसमें घड़ियाल, जो मगरमच्छ हैं घड़ियाल, वो मरते हैं। वन विभाग एनओसी नहीं देता है, अब वो वन विभाग खा गया भाई, वो घड़ियाल सेंचुरी खा गया, अब नहीं मरेगा उसमें। फिर 600 करोड़ रुपया, 800 करोड़ सवाई माधोपुर बावनवास के लिए पेयजल योजना, उनको पीने के लिए पानी पहुंच चुका है, और खेती के लिए भी पानी मांग रहे हैं कमांड एरिया वाले ने, वही एरिया एक ही एरिया है, तो चंबल से पीने के लिए पहुंच चुका। और बामणवास और कमांड क्षेत्र एक ही है। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ वो एक ही एरिया है। जैसे ये गांव बगल बगल में, तो पीने के लिए भी चंबल का पानी पहुंच चुका, और 5 से भी पानी ले जाएगा, खेती की भी चाहिए। ठीक है, हमें हमारी देखो 700 फुट यदि हम बोर काटते हैं पीने के लिए, एक बूंद पानी नहीं मिलता है। 1 लाख 10 लाख रुपया हम खर्च करते हैं तो पीने के लिए बूंद पानी नहीं मिलता है। इसका मेरे पास सबूत है, 700 फुट हमने बोर काटा है ना, उसका मेरे पास सबूत है, अखबार है, कागज है। हमें पीने के लिए भी पानी नहीं है। इधर कैमरी साइड में हमारी रिश्तेदारी है, हमारे बच्चे, हमारे बहन, हमारे बुआएं, आज भी वो माथे पर मटकी रख के और कुआं से पानी लाती है। वो लोग भाई जो चंबल का पानी पी रहे हैं, बताइए कितना अन्याय है कि नहीं अन्याय? जिन लोगों को आपने जीता है वही आपको पानी का हक नहीं दिला। हाँ, जिन लोगों को हमने MP MLA मिनिस्टर बनाए, वही हमारे हक को छीन रहे हैं, और वही लोग हम जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद का मुद्दा और बना दिया इसको पानी को। जातिवाद का मुद्दा बना दिया। फिर देखो 800 करोड़ से सवाई माधोपुर बावनवास पेयजल योजना गई, पास में है जा रहे हैं, आप देखना कैला देवी रोड और धौलपुर रोड पे। फिर 600 करोड़ में गंगापुर नांदोती पेयजल योजना पहुंच गई। जो गंगापुर में पानी जा रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं ना कमांड वाले, उनमें कुछ पानी जा रहा है, लेकिन नांदोती के लिए पानी नहीं है। नांदोती में जहाँ पानी जा रहा है, वो जहाँ नेता लोग हैं, जहाँ अधिकारी लोग हैं, उनके लिए पानी जा रहा है। जहाँ हम जैसे गरीब भाई हैं, अनपढ़ हैं, वहां तो आज भी पानी नहीं मिल रहा। वो माथे पर मटकी रखती है, 2-4 किलोमीटर जाती है पानी के लिए, तब उनको पानी मिलता है। ये अन्याय है कि नहीं हमारे साथ में? फिर बदनाम करते हैं गुजर, हमें गुजर फलाने हैं। इसके बाद में ये देखो, अब आप कभी जाओ भरतपुर घड़ा के लिए, तो वहां जाके पूछो। फिर भरतपुर ने घड़ा के लिए फिर 185 किलोमीटर दूरी से, उसी चंबल से धौलपुर होते हुए 185 किलोमीटर दूरी से हजारों करोड़ रुपया में पानी मंगवा लिया भरतपुर वालों ने। घड़ा के लिए मंगवा लिया, तो पीने के लिए मंगवा लिया। जबकि इस 5 बांध से यदि भरतपुर के लिए पानी जाता, इस 5 बांध से 1 रुपया भी नहीं लगता, पीने के लिए भी नहीं लगता और घड़ा की भी नहीं लगता। उसमें खेती भी हो जाती भरतपुर वालों की, नंदी वालों की भी हो जाती, पीने के लिए भी पानी मिल जाता। जैसे कल महापंचायत हुई है, इसमें लाखों लोग एकत्रित हुए हैं, तो वहां पर अंतिम निर्णय क्या लिया गया आप मिलकर? अंतिम निर्णय यह है कि 2 हफ्ते का टाइम दिया है। यदि 2 हफ्ते में 5 बांध का पानी गंभीर नदी में नहीं खुला, तो ऐसा आंदोलन होगा शायद अब तक आंदोलन हुआ नहीं, क्योंकि इसमें 360 गांव है। और वैसे भी हाई कोर्ट अपनी याचिका चल रही है, उन भाई लोगों की भी चल रही है, कमांड वालों की, हमारी भी चल रही है। तो यदि पानी खुलेगा पहले, तो पहला गेट नंदी के लिए खुलेगा, पहला गेट नंदी के लिए खुलेगा। यदि कोई चोरी करेगा तो वो पीछे क्या होगा, वो तो समय बताएगा। तो पानी नदी का है, प्राकृतिक बहाव है, इसको चलो कोई रोकता है, गवर्नमेंट रोकती है या अधिकारी रोकते हैं या नेता लोग रोकते हैं, तो रोको। जब बरसात होती है तब उसको नदी क्यों खोलते हैं? तो आपने प्रशासन को 2 हफ्ते का टाइम दिया है। हाँ, प्रशासन को 2 हफ्ते का टाइम दिया, भैया इस पानी को आप नदी में खोल दो। यदि नहीं खोलेंगे तो 2 हफ्ते बाद क्या होगा, वो जो जनता है ना नदी क्षेत्र की, वो बैठ मिलके करेगी इस क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन पानी का जो हक है वो नदी का है, और ये तो खुलेगा, बरसात आएगी तब खुलेगा, नहीं वैसे खुलेगा। अब यदि चलो आप नदी क्षेत्र नहीं मानते हो यार, 5 नदी के लिए नहीं है, नहरों के लिए, तो इस 5 ने दीवार करके बंद कर दो और जान दो नहरों के लिए, और जान दो
हाँ? हाँ? जानते हो बरसात में क्यों खोलते हो नदी के लिए? भाई क्यों खोलते हो? दीवार खड़ी कर दो ना 5 ले पे, और जानते हो जो मांग रहा है पानी उसके लिए, हम तो मर जाएंगे, हमारे क्या, हमारे बच्चे बच्चे मर जाएंगे, कहीं अंत पलायन कर जाएंगे, हम तो मजदूरी कर लेंगे। गले हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई कमी थोड़ी खाने पीने की। तो साहब ये जो कल महापंचायत हुई है यहाँ पर, एक खंडीप गांव से मीणा समाज पहुंचा। नहीं, वहां से वो अलग पंचायत है, वो मात्र कमांड एरिया की पंचायत है। हमारी नंदी क्षेत्र की पंचायत है, इसमें अब 3 पार्टी हैं, एक जो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। वहां सर बात तो 36 कौम की हो रही थी कि 36 कौम के समाज आया हुआ है यहाँ हाँ, पर। 36 कौम का, क्यों एक गांव गुर्जर का हो सकता है लेकिन उसमें 36 कौम होती है। एक गांव मेणों का, मेणा समाज हो सकता है, लेकिन उसमें भी सभी जाति रहती हैं, जाट हो या ठाकुर हो, और कोई सी जाति हो, उसमें भाल होता है एक जाति का, लेकिन उसमें होती है सभी जाति। तो ये जो नंदी क्षेत्र है, हम जहाँ से बैठे हुए हैं, ये नंदी क्षेत्र है, ये नंदी आ गई। तो यहाँ नंदी क्षेत्र में 360 गांव हैं, उनमें 36 कौम रहती है। जाट है, बावन है, ब्राह्मण है, मेणा है, गुर्जर है, माली है, जो तो मुसलमान भाई भी हैं, जो भी कौम है हिंदुस्तान के अंदर, शायद नंदी क्षेत्र में वो सब जाती है। तो सर ये मुद्दा पांचना बांध पे गुर्जर और मीणा का विवाद का मुद्दा बना रखा है इसको। ये मुद्दा है नहीं, लेकिन जो राजनीतिक जो लोग हैं उनने बना रखा है, गुर्जर मेणे का नहीं है। रामकेश जी मीणा हो गए, दर्शन जी हो गए, जैसे विधायक हैं, तो ये बैठकर पंच पटेल बैठकर आपस में सुलह मशवरा क्यों नहीं करती इसको, कि कब तक ऐसे चलेगा? देखो, ये यदि इस पे कोई होता काम, तो जो सवाई माधोपुर 52 पानी गया है, इस पांचने में आता वो पानी, और जब भी हो जाता सोल्व, लेकिन सोल्व करने नहीं चाहते ये। भाई मैं गुर्जर हूँ, मैं मेणा हूँ, मैं फलाने हूँ, फिर उनको वोट कहाँ से मिले? जैसे ही चुनाव आते हैं उस मुद्दे को उठा दिया जाता हाँ, है उठा और दिया। राजनीतिक रूप दे दिया जाता है और जातिवाद में बांट दिया जाता है। हाँ, जातिवाद में बांट के अपने वोट लेते, जीत जाते हैं। एमएलए जब बन जाते हैं, एमएलए एमपी, कोई दिल्ली जाके मजा करता है, कोई जयपुर जाके मजा लेता है। ये जनता जो मर जाओ, ये अपनी जाति पे जीत जाती है, ये मेरी जाति है, मेरी जाति है, लेना देना कुछ नहीं। मर जाता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी का पति मरता है, वो रोते रहते हैं। अगर प्रशासन ने सर आपकी मांगे नहीं मानी तो आप आगे क्या रणनीति अपनाएंगे फिर? देख, प्रशासन हमारी बात को मानेगा, तो ये पानी नदी का है, सत्य तो सत्य होती है, पानी नदी का है, नदी में खुलेगा। या प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, या तो राजी से खोल प्रशासन, तो गैर राजी से खोलेगा। यदि प्रशासन नहीं खोलता है तो इसको बंद कर दे। भाई हमारी दो मांग है, यदि पानी नदी का है तो इसको पानी नदी में खोलो, यदि पानी नदी का नहीं है तो इसको बंद कर दो। भाई यदि हम कहेंगे, यदि 2 हफ्ते बाद जो प्रशासन इससे, गवर्नमेंट उससे कहेंगे, शासन प्रशासन से, ये पानी को नदी में खोलो, 2 हफ्ता हो चुके, यदि वो नहीं खोलता है तो हम फिर ये कहेंगे पानी को बंद कर दो, जान तो कहीं जाओ जा। भाई काम तो एक होगा, या तो इसको बंद कर लो या खोल दो, ऐसा नहीं चलेगा। चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट तो हम चल ही रहे हैं, और चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, पानी नदी के लिए खुलेगा। तो पहला हक नदी का है। अब यदि इन भाई लोगों को नहर बन जाती है तो इनके लिए आ जाएगा, और यदि चंबल आ जाती है, इसमें पानी रहता है, तो कमांड बड़े भाई हैं उनके लिए चले जाएगा। भाई हम तो किसान हैं, मैं तो 2005 से इस आंदोलन में लगा हुआ हूं। जितने भी मेरे पास बैनर हैं, पंपलेट हैं, ज्ञापन है, उनको आप देखो, अभी मेरे पास नहीं है, मैं दिखाता। मैं नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पांचने की बात भी नहीं कर रहा, मैं कमांड एरिया की बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। यदि इस पांचने में पानी आ जाता है तो आप यहाँ से भरतपुर, जिसमें कमांड एरिया भी आता है, गमी नदी भी आती है, पांचना क्षेत्र भी आता है, इसमें जगर बांध भी है, खंडी बांध भी है, क्यारदा बांध भी है, मोहनपुरा है, और ये अपने समस्तपुर बिराने जो उधर महुआ साइड में आते हैं, करीबन 309 बांध हैं। मैं तो एक उन सब बांधों की बात कर रहा हूँ, सब समाज की बात कर रहा हूँ, सब एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये जो भाई 5 ना, यानी हम 5 जगह मत बटो, इस अब लड़ाई 5 जगह, 3 की नहीं, ये करौली वाले हैं, ये भी एक क्षेत्र है। करौली में जब हम 2004 में आए थे, मात्र आधा घंटा पानी आता, उस आधा घंटा में किसी भाई ने यदि पानी भर लिया तो ठीक है, नहीं तो वो प्यासा रह जाता। अब देखो, जब से पांचना बंद हुआ है, करौली में मौज है, कहीं भी यहाँ बोर काटो, फुल पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक क्षेत्र करौली है, एक क्षेत्र पांचना वाला है, एक ये अपने कमांड एरिया वाला, एक नंदी वाला है, और एक जगर की मांग भी चल रही है। तो
तो पांच क्षेत्र हुए, कितने हुए? पांचना, गंभीर नदी, कमांड एरिया, करौली और जगर। पांच ना, यदि पांच नहीं हो हम एक हो जाते हैं, हम पांच नहीं होकर हम एक हो जाते हैं, तो कोई सी गवर्नमेंट नहीं जिसकी जो हमें डांट सके, कोई ऐसा नेता नहीं जो हमें रोक सके। हम सबके लिए पानी मिल जाए, कमांड के लिए भी मिल जाए, नदी की भी मिल जाए, और पांच नवाब इनकी भी, जो हम चाहें वो हो जाए, नहर भी बन जाए, चंबल का पानी आ जाए। लेकिन इनकी तो ये की नीति है, टोल शासन करो। और इसमें जनता को समझना पड़ेगा, जो किसान भाई है, जो मजदूर भाई है, उनको समझना पड़ेगा, एक हो और अपना काम करो। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 39 गांव की मांग है, 360 गांव की मांग है, कमांड क्षेत्र की मांग है। ये गुजर मीणा विवाद का जो पानी का मुद्दा है, देखते हैं सबसे पहले पानी का किसको दिलाएगा प्रशासन। अब प्रशासन के उम्मीद के सहारे सब बैठे हैं और मैं आपको लाइव अपडेट देता रहूंगा पांचना बांध से। मैं राहुल कुमार निराला, राजस्थान चैनल से, और मेरे सहायक राकेश जी। नमस्कार।